हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि फटाफट आप, अगर आपने यहाँ पे टेलीग्राम और इन सब को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम वगैरह को, तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूट्यूब पे यहाँ 1323 जो है सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हमारे हो गए हैं। तो फटाफट इसको 2 के पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा टारगेट रहेगा 10 के। 2 के जाने के बाद हम लोग कुछ पर्क्स वगैरह देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट कि आज मार्केट में क्या हुआ और ईटीएफ शीट क्या कह रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ओपन कर लेते हैं और ईटीएफ शीट ओपन कर लेते हैं। डिस्क्लेमर क्या कहता है? डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप जो भी यहाँ सीखते समझते हैं, यूज़ योर ओन ब्रेन बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको नहीं आता है तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। किसी और के कहे पे आप अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईटीएफ शॉप कैसा चल रहा है, इसमें कौन से ईटीएफ्स हैं। अगर कुछ लेने लायक होगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज वी विल वेट, है ना। मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं हुआ है। 1-1.5% गिरा है और हल्ला मचा हुआ है ना। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें मैंने शेयर किया है, अपनी पोजीशन शेयर करी है ऑप्शन सेलिंग की। थोड़ा सा मार्केट फॉल हुआ था तो उसमें हमने कुछ अच्छे खासे जो है प्रॉफिट बुक किया था, लगभग 60-65 हज़ार। तो आप इस वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, 25 अक्टूबर वाला। तो और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब हियर। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। अगर इसमें से कुछ हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसको एवरेज करेंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो वी विल डेफिनेटली बाय इट। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे देखें तो 27 हज़ार हमारे पास कैपेसिटी है बाय करने की। और यहाँ पे पीएनएल देखें तो होल्डिंग यहाँ पे हमारा जो है -2 के दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज हमने कुछ स्टॉक्स एंड ऑल ऐड किया है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में स्टॉक्स वगैरह ऐड करने से थोड़ा सा परहेज करता था, पीछे हटता था। द रीज़न इज़ कि आप स्टॉक्स को ऐड तो कर लेते हो बट डेफिनेटली वो वॉलेटाइल होते हैं। तो हमारे जो है एमटीएम में जो है हमारे जो होल्डिंग्स है उसमें जो है फ्लक्चुएशंस ज़्यादा दिखती हैं, और ईटीएफ्स होती है तो फ्लक्चुएशंस ऐसे वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है, डायरेक्शनल दिखता है कि हाँ नीचे जा रहा है और या तो ऊपर जा रहा है, इस टाइप से दिखता है। तो चलिए देखते हैं होल्डिंग में क्या चल रहा है। यहाँ पे रिलायंस का कुछ है मैसेज, वो हम बाद में देखेंगे। डेज़ का पीएनएल देखें तो आज इतना दिखा रहा है, विच इज़ फाइन। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है इसमें 4 लाख के आसपास हो रखी है, और हमारा जो टारगेट था वो 5 लाख के आसपास था। तो 5 लाख अगर इसमें इन्वेल्ट हो जाएगा देन वी विल थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमें सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना। बहुत ज़्यादा एमटीएम में फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। अगर 4 लाख में आपका अगर 2,000 प्लस माइनस है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। 0.5% का ही अप एंड डाउन है, तो दैट्स फाइन। एक बार अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे 20% हमें जो है एक्सेस सिल्वर दिखा रहा है, 17% जो है सिल्वर एडीटी दिखा रहा है, और ऑलमोस्ट 13% जो है हमारा सिल्वर बीज दिखा रहा है। सिल्वर बीज 93 पे है, 99 हमारा इसका टारगेट है सिल्वर बीज का। जिस दिन ये 99 पे पहुंचेगा वी विल एग्जिट ऑल द पोजीशन, इन सबको हम क्लोज कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 20% के आसपास दिखेगा, 20-25% यहाँ पे आएगा, और ये हमारा हो सकता है 30% भी चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। स्पेशली सिल्वर बीज में हम लोग इस बार होल्ड कर रहे हैं, जस्ट देखते हैं क्या होता है। ऐसा बाकी इसका ईटीएफ शॉप से कुछ लेना देना नहीं है। ईटीएफ शॉप के अकॉर्डिंग हम लोग नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ 6% के आसपास हमें दिखेगा तो हम उसको बुकिंग करेंगे। जैसे मफांग है तो ये 4.7 पे है, ऑलमोस्ट आने वाला है 6% पे। MON की 50 है, हैंगसेंग 20 है, एक्सिस बैंक है। तो देखते हैं अगर इनमें से कोई 6-7%, 8% पे आया तो हम इसको भी एग्जिट करेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, विच इज़ फाइन। सबसे नीचे देखते हैं क्या प्लस माइनस है। सबसे नीचे देखें तो रिलायंस हमारा 52% दिखा रहा है। एक्चुअली ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो इस वजह से हमारा 52% लॉस दिखा रहा है, बट ऐसा लॉस इसमें हुआ नहीं है। तो इट विल बी फाइन आफ्टर फ्यू डेज़, है ना, कुछ दिन बाद ये फिक्स हो जाएगा। अगर आपने भी लिया है और उसमें कुछ स्प्लिट वगैरह में दिखा रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बट दैट्स नॉट अ लॉस, ये कोई लॉस नहीं है। 2-4% आगे पीछे होगा बट डेफिनेटली ये लॉस नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो CPSE ETF जो है वो -6% पे है, -5 पे हमारा
PSU बैंक है और अल्फा ETF है, वो भी थोड़ा सा, ये सारे ETF जो होते हैं ना, ये थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, ये मार्केट के साथ थोड़ा सा डांस करते हैं, और मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जाता है तो दे ऑल्सो गो डाउन। लाइक जो अल्फा के ETF है, अल्फा मतलब जो प्लस वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले जो ETFs होते हैं वो सब है। FMCG थोड़ा सा नीचे गया है, द रीज़न इसकी ये सेक्टर ही नीचे जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, ये सब जब नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली FMCG, कंज्यूमर गुड्स, ये सारे जो ETFs होते हैं वो प्लस माइनस दिखेंगे हमें। बट कहीं भी देखें तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, 6%, हमने -15% तक का लॉस देखा है, -12% का लॉस देखा है, तो स्टिल वी आर इन द गुड वेल्थ, है ना, गुड हेल्थ में है हमारा पोर्टफोलियो, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत हुई है तो वो स्टॉक्स के ज़्यादा उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, बट दैट्स फाइन। लेट्स सी कि हमें आज क्या बाय करना है। ऑटो आई ETF हमारे पास है, हैंगसेंग 20 भी है, CPS ETF आई थिंक हमारे पास नहीं है, तो एक बार हम इसको देखते हैं क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में है, अगर नहीं होगा तो वी विल बाय इट। लुक्स लाइक कि ये भी है हमारे पास। तो देखते हैं, ऑटो 20 समथिंग MNC कुछ है, इसको हम देखते हैं, ये तो नहीं है हमारे पास, नहीं है, तो हम इसको बाय करेंगे। MNC को तो बाय 29 है तो 15,000 का लेंगे, 100 29,000 5,500 का 14, ठीक है, 15,000 का हम इसको बाय कर लेते हैं। ऑर्डर प्लेस हो गया है, LTP थोड़ा सा ऊपर है, बस ओके, कंप्लीट हो गया, तो हमारी बाइंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, तो ठीक है। सेलिंग के लिए हमारे पास कुछ है नहीं अभी, अगर सेलिंग के लिए कुछ होता तो वी डेफिनेटली हम उसको सेल करते, बट फ़िलहाल हमारे पास कुछ है नहीं सेल करने के लिए। सेल हम, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है और आपको डर लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसको एग्ज़िट कर लीजिए अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3,000, 2,000, 3 2 5 6 5 11, मतलब 12,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो ही रहा है, बट स्टिल जो है हम इसको होल्ड किए हुए हैं बिकॉज हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। आइदर स्टॉप लॉस, आइदर टारगेट, जो हम टारगेट फिक्स करते हैं हमें उसी पे निकलना चाहिए, वरना आप टारगेट कभी फिक्स नहीं कर पाओगे। आपने एक माइंडसेट बनाया और वो टारगेट नहीं आया, आप जल्दी निकल गए, जिस दिन ऊपर जाएगा आपको लगेगा कि अरे पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार होल्ड करूँगा, उस बार वो डुबकी मार देगा। तो वी शुड हैव क्लियर कट कि हमें इतने पे निकालना है, इतने पे निकालना है, इतने पे निकालना है ना, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। कई ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि भाई आप अपना टारगेट फिक्स करके चलो, जो भी दिखा रहा है M2M वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है परसेंटेज। यहाँ पे अगर राइट परसेंटेज हमने सोचा है, अगर हम 4 सोच के 4 में डर के निकाल देंगे तो कभी अब हम 7% हम कभी बुक ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 6% आने के बाद वी जस्ट वेट कि फ्लो में अगर मिल गया 6 7 8% मिल गया, दैट्स फाइन। अगर रिवर्ट होकर के 7 पे दिखा रहा है तो भी हम उससे एग्जिट कर जाते हैं। तो ये सारे तरीके, ये सारे चीज़ें यूज़ करके हमने जो है पास्ट में पैसे बनाए हैं और अभी हम और बनाएंगे। 4 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो देखते हैं, 5 लाख हमारा टारगेट है, तो आज हमने 15 और डाले हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का अगर मैं आज दिखाऊं आपको थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल था आज, क्योंकि लास्ट डे जो है काफ़ी इसमें मूवमेंट हुई थी। आप सबको पता होगा कि लास्ट डे जो है काफ़ी मार्केट फॉल हुआ था, और फॉल होने के बाद थोड़ा सी रिकवरी भी हुई है, तो यहाँ से रिकवरी हुई है, और ये अभी जो है लगभग 50,000 के टाइम 50,000 के लेवल से ये जो है अभी 51 के आसपास जो है ट्रेवल कर रहा है, तो विच इज़ फाइन। अभी ये फ़िलहाल आज थोड़ा सा अप साइड का मूवमेंट दिया इसने, और यहाँ पे साइडवेज हो गया। मैंने सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, थोड़ा सा अप साइड की मूवमेंट में और थोड़े से डाउन साइड की मूवमेंट में, दोनों में ही मैंने जो है थोड़ा बहुत ट्रेड लेकर के जो है प्रॉफिट बुक किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20,000 का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 20,000 पोजीशन PNL दिखा रहा है हमारा। ट्रेड्स जो मैंने लिए थे आपको पोजीशन दिखा देते हैं हम, ऑल पोजीशंस में आप देखोगे यहाँ पे 6,000, यहाँ पे लगभग 1,300 रुपये आई थिंक, और यहाँ पे 39, और कुछ यहाँ पे लॉसेस भी हुए थे, तो लॉस एंड ये सारा कुछ प्लस माइनस होकर के जो है 20,000 हमारा जो है यहाँ पे बन गया। ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग दोनों हम कर लेते हैं, डिपेंड ऑन
कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है और किस स्पीड से कर रहा है। अगर स्पीड से मूव करता है तो हम सोचते हैं कि एक बाइंग कर लें छोटा मोटा क्वांटिटी डाल के, और अगर मार्केट थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा होता है तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें टाइम डिके मिल जाता है और ठीक ठाक मतलब उसमें एंट्री एग्जिट करना ईजी हो जाता है ना। तो यही है अपडेट आज का। एक बार निफ्टी 50 और इसका एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है निफ्टी 50 ने आज क्या किया। भाई ये क्या चीज़ है, ये ज़ीरोधा वालों ने भी कुछ नया ही गेम कर रखा है। चार्ट पॉप आउट नहीं होता क्या? लेस, हाँ चार्ट पॉप आउट हो गया, ये फाइन है। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है और आज जो है 28 तारीख है। तो देखते हैं आज क्या हुआ। आज जो है मार्केट खुली, मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा इसने हाई लगाया, देन उसके बाद यहाँ लो पे 15 मिनट में क्लोज हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया, देन उसके बाद जो है अप साइड का इसने मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी रही जब मार्केट नीचे फॉल होता है, जब मार्केट में बड़े कैंडल्स इस टाइप के बनते हैं और मार्केट किसी लेवल पे आके रुक जाता है, तो जब सेल होता है बड़ा तो वॉलेटिलिटी रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि जिसने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी या ऊपर कहीं पोजीशंस बनाई थी, तो वो अपने पोजीशंस को क्लोज करते हैं, या जिसको न्यू फ्रेश बाइंग करनी होती है वो अपना पोजीशन इनिशिएट करते हैं। तो जब बड़े लेवल पे कैंडल्स बनेंगी, जब बड़े लोग जो हैं, बड़े इन द सेंस कि बड़ा पैसा मार्केट से एग्जिट या इन होगा, तो डेफिनेटली बड़े कैंडल्स बनेंगे और इन्हीं के रिटर्न में जो है, रिफ्लेक्स में जो है, ये बड़े कैंडल्स फिर जो है ऑपोजिट भी बनते हैं। तो वॉलेटिलिटी इसलिए होती है कि कोई किसी को लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा तो वो अपना पोजीशन कट कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट है मान लो 20-30% दिखा रहा है तो उसको कट करके सोचते हैं कि नीचे जाने के बाद मैं फिर बाय कर लूँगा, अभी जो मैंने बुक किया है उसको बुक कर लूँ, है ना। और जिसको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्स होने वाला है या बॉटम लगाने वाला है, तो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर लेते हैं या फिर एक बड़ी क्वांटिटीज़ ऐड करने लग जाते हैं, या अपने प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है उसको ऐड ऑन करके छोड़ देते हैं कि यहाँ से अब ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रॉफिट वाले को हम राइड होने देंगे मार्केट में, ऐसा कुछ चलता है। तो निफ्टी 50 जो है थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दे करके ऊपर गया और अभी इसी एरिया में जो है सस्टेन कर रहा है, लगभग 24,000 के लेवल पे आ ये गया था थोड़ा सा नीचे। अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ अलग सिनेरियो दिखेगा आपको। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है ये ना, इस एरिया में एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से टच करते ही तुरंत रिवर्स हो गया है। अगर ये रिवर्स नहीं होता या यहाँ पे टाइम पास करके अगर नीचे भी गिर सकता है या एक्यूमुलेशन कर सकता है। अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ से फिर से एक बड़ा फॉलो थ्रू कैंडल बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट नेगेटिव साइड होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर टाइम पास करता है तो एक्यूमुलेशन होकर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर से हम 26,000 वाला जो है लेवल को अचीव कर पाएंगे। बट लेट्स सी, मार्केट इतनी जल्दी कुछ नहीं करता। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार आया, यहाँ पे फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, तो ये नीचे आता है, देन फिर रिबाउंड हो जाता है, फिर नीचे आया, फिर रिबाउंड हो गया, फिर नीचे आया, फिर रिबाउंड हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं, इतनी जल्दी बॉटम वगैरह नहीं बनता है, तो वी हैव नथिंग इन आवर हैंड्स, ठीक है। और निफ्टी बैंक का देखते हैं क्या चल रहा है। पॉप आउट करते हैं चार्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। निफ्टी बैंक का अगर हम देखें तो आज जो है थोड़ा सा ओपन जो है यहाँ पे हुआ, इसके बाद जो है इसने क्लोजिंग इस जगह दी और एक अच्छा खासा फर्स्ट 15 मिनट में ही अच्छा खासा हाई लगा करके इसने फिर एक रिवर्स कैंडल बना दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन दो कैंडल बने, मतलब अच्छी खासी बाइंग भी हुई, फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, फिर तुरंत से फिर बाइंग भी हो गई। देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है थोड़े वॉलेटाइल होकर के ये अभी 51,033 के रेंज में जो है ये होवर कर रहा है। गया ये इसने जो है 51,500 को भी टच किया है और अच्छा खासा टाइम भी वहाँ पे बिताया है, बट उसके ऊपर नहीं रह पा रहा है, अभी मार्केट उसके नीचे काम कर रहा है। तो ये वाला लेवल जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख रहे हैं इसी लेवल से एक बड़ा सेल भी आया है, यहीं से गिरी भी है मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है फ़िलहाल। तो देखते हैं अगर इसके आसपास या ऊपर सस्टेन करता है थोड़े दिन और उसके बाद ये ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। बट अभी फ़िलहाल यहाँ इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप देखेंगे इसी लेवल से इतने बड़े कैंडल बने
आज फिर जब इस लेवल पे आया तो फिर कैंडल्स बने, रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल बने, और अभी भी ये इस लेवल से डाउन मतलब नीचे ही ट्रेड कर रहा है ना। तो दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल। जो भी राउंड लेवल्स होते हैं जैसे 500 1000 वाले लेवल होते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे 50,500 का जो लेवल है, यहीं से बड़े बड़े कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ से मार्केट शार्प रिवर्सल लिए ऊपर की साइड, और यहाँ 500 वाला जो लेवल है, 51,500 वाला लेवल है, यहाँ से बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने। तो आप इसको बिल्कुल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेके चल सकते हैं। जो भी ये लेवल होते हैं 500 और 1000 वाले, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, और वहाँ पे मार्केट जो है डिफरेंटली रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि यहाँ पे 50,000 का लेवल है, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है या एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिलहाल मार्केट यहाँ से चल के अगर ट्रैवल करके यहाँ आएगी तो पहला इसे यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे फिर बड़े कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइप से। और जब ये मार्केट यहाँ पे आई है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े कैंडल्स बने हैं। यहाँ पे बड़े कैंडल्स बन नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे अगर ये टाइम पास करके फिर ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोबारा टच किया, बड़े कैंडल्स नहीं बने, छोटे कैंडल्स बन के ही रह गया। इसका मतलब यहाँ पे लोग सेलर्स जो हैं डिफीट हो रहे हैं, और बायर्स जो हैं इसको ब्रेक कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी का मतलब है एक्यूमुलेशन हो रही है और ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। किसी दिन एक बड़ा कैंडल ऐसे बना करके उसको फिर यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा इस टाइप से, या गैप अप भी खुल सकता है। जैसे कि आज यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुला, क्लोज मार्केट यहाँ हुआ था लेकिन 200-250 पॉइंट गैप अप हो गया। तो कई बार गैप अप को रीटेस्ट करके भी ऊपर जाता है मार्केट। तो इस तरीके से चलता रहता है। आप जिस व्यू से मार्केट को देखोगे वैसा ही वो दिखेगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपने व्यू के ऊपर ही ट्रेड लें, किसी और के व्यू के ऊपर ट्रेड लेकर के आप फिर व्यू चेंज कर दोगे कि ये नहीं ये नहीं वो। 50 चीज़ें ट्राई आउट करने से ये होता है कि हम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, और हमारे पास MTM में पैसा दिख भी जाएगा लेकिन वो हम घर लेके नहीं जा पाएंगे। अभी मैं चाहता तो इसमें और भी ट्रेड करके 30,000 40,000 तक ले जाता, लेकिन जब सुबह ही हमारे पास 1 घंटे में सारा कुछ हो गया तो दोबारा मैंने सिस्टम को बंद कर दिया और अपना किसी और काम में लग गया। बेस्ट है कि आप किसी और काम में लग जाओ, कुछ पढ़ने लिखने लग जाओ, या घर में कुछ अगर काम वाम चल रहा हो उसमें लग जाओ, बेस्ट होता है। क्योंकि फिर अगर इसमें मैं छेड़खानी करता तो हो सकता है ये 15 हो जाता, 12 हो जाता, या हो सकता है माइनस में भी जा करके -5,000 10,000 पे ये क्लोज हो जाता। तो क्या फ़ायदा, जब हमें सुबह प्रॉफिट दिख रहा है तो इसको हम घर लेके जाएंगे। 6,80,000 हमने 5 लाख को बना दिया है। हमारा टारगेट है कि इसको हम 10 लाख बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 10 लाख कब बनता है। ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है, बट हाँ रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं ड्यू टू ऑप्शन सेलिंग। देखते हैं। थोड़ा सा ये है कि बैंक निफ्टी जो है जो इसकी वीकली एक्सपायरी है वो अब बंद हो जाएगी, तो हमें निफ्टी में कुछ करना पड़ेगा, या फिर जो सेंसेक्स है उसमें कुछ करना पड़ेगा। दैट्स देखते हैं, वो 15-16 तारीख की बात है आगे की। तो विल सी टू इट। बट कुछ भी हो मार्केट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वी हैव टू मेक मनी, हम उसमें पैसा बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली आने वाली है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आई होप आप लोग अपने घर पे जो है सजावट वगैरह का काम कर रहे होंगे। तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फैमिली, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।